फिल्म की शुरुआत स्कॉटलैंड के एक सुनसान द्वीप पर बने एक लाइट हाउस से होती है, जहां माइकल मेसन अकेले रहता है और दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। वो कभी द्वीप से बाहर नहीं जाता और हर हफ्ते कोई उसके लिए ज़रूरी सामान छोड़ जाता है। सामान लाने वाला अक्सर अपनी भतीजी जेसी को बक्से दरवाजे तक पहुंचाने भेजता है। जेसी उससे बात करने और छोटे छोटे तोहफे देने की कोशिश करती है, लेकिन मेसन हमेशा उसे नज़रअंदाज कर देता है। मेसन की जिंदगी एक जैसी चलती रहती है। वो अपने कुत्ते के साथ समय बिताता है और अकेले शतरंज खेलता है। एक दिन जेसी सामान लेकर आती है और इस बार वो शिकायत करती है कि मेसन कभी शुक्रिया तक नहीं कहता। मेसन गुस्से में उसे दोबारा ना आने को कहकर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिज्ञासु जेसी ये जानना चाहती है कि वो इस वीरान जगह पर क्या कर रहा है, खासकर जब लाइट हाउस अब काम नहीं करता, लेकिन मेसन उसकी बातों को अनदेखा कर देता है। निराश होकर जेसी अपने चाचा के साथ नाव की ओर लौट जाती है। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और भयानक तूफान आ जाता है। तेज लहरों के बीच उनकी नाव पलट जाती है और जेसी पानी में डूबने लगती है। ये हादसा देखकर मेसन तुरंत बाहर दौड़ता है। वो अपनी नाव लेकर समुद्र में कूद पड़ता है और मुश्किल से जेसी तक पहुंचता है, लेकिन उसका चाचा बच नहीं पाता। मेसन बेहोश जेसी को बचाकर घर लाता है और उसके फेफड़ों से पानी निकालकर उसकी सांस वापस लाता है। उसे पता चलता है कि उसके पैर में गहरी चोट लगी है, तो वो उसका इलाज करता है। होश में आने पर जेसी अपने चाचा के बारे में पूछती है और सच्चाई सुनकर टूट जाती है। अगली सुबह मेसन उसकी चोट की देखभाल करता है। जेसी जाने की जिद करती है, लेकिन मेसन बताता है कि उसके माता पिता पहले ही मर चुके हैं और उसका चाचा ही उसका आखिरी सहारा था। लड़की हैरान होती है कि उसे ये सब कैसे पता। तब मेसन बताता है कि उसका चाचा उसका पुराना दोस्त था और वे दोनों नेवी में साथ थे। थोड़ी देर बाद मेसन बाहर चला जाता है और उसके जाते ही जेसी डर के कारण एक चाकू अपने पास रख लेती है। उसी रात जेसी को एक भयानक सपना आता है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। मेसन तुरंत उसके पास दौड़ता है ताकि उसे शांत कर सके, लेकिन डरी हुई जेसी उसे गलत समझकर चाकू उसकी तरफ तान देती है। मेसन शांत रहते हुए उसे समझाता है कि वो सिर्फ मदद करने आया है। फिर वो उसे सिखाता है कि चाकू को सही तरीके से कैसे पकड़ा और इस्तेमाल किया जाता है। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच रिश्ता गहराता जाता है। मेसन उसके लिए एक सुरक्षा देने वाले पिता जैसा बन जाता है और जेसी को उसके कुत्ते से भी लगाव हो जाता है, जिसके साथ खेलकर उसे सुकून मिलता है। एक दिन जेसी उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन मेसन बताने से मना कर देता है। फिर वो कुत्ते का नाम पूछती है तो मेसन कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है। इस पर जेसी उसका नाम जैक रख देती है। धीरे धीरे वे साथ में शतरंज खेलना शुरू करते हैं और जेसी उसे अच्छी टक्कर देती है, जिससे मेसन भी खुलने लगता है। लेकिन तभी मेसन नोटिस करता है कि जेसी के पैर का घाव ठीक नहीं हो रहा और सूजन बढ़ रही है। जेसी हॉस्पिटल जाने की बात करती है, मगर मेसन सख्ती से मना कर देता है। आखिरकार वो खुद मेडिकल सामान लाने के लिए पास के शहर जाने का फैसला करता है। वहाँ वे बेहद सावधानी से चलता है, चेहरा छिपाकर और कैमरों से बचते हुए। इसी बीच कहानी लंदन शिफ्ट होती है, जहाँ अधिकारियों द्वारा मैनीफोर्ड से पूछताछ की जा रही होती है, जो कभी MI6 का प्रमुख था। उससे उसके AI सिस्टम थिया के बारे में सवाल किए जाते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो कैमरों और कॉल्स के जरिए पूरी दुनिया पर नजर रख सकता है। मैनीफोर्ड इसे सही ठहराता है, कहता है इससे कई हमले रोके गए हैं, लेकिन अधिकारी इसे प्राइवेसी के लिए खतरा मानते हैं और इसे बंद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी खुलकर उसका साथ नहीं देते, बल्कि उसे छुपकर काम जारी रखने की सलाह देते हैं। उधर मेसन शहर में जेसी के लिए कपड़े खरीदता है, लेकिन गलती से उसका चेहरा कुछ लड़कियों की वीडियो में कैद हो जाता है। यही फुटेज थिया तक पहुंचती है और तुरंत उसकी पहचान एक खतरनाक आतंकवादी के रूप में हो जाती है, जो पहले एक बड़े हमले में शामिल रहा था। अब MI6 की नई प्रमुख रॉबर्टा उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है और उसे पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स टीम को द्वीप पर भेज देती है। द्वीप पर लौटकर मेसन जेसी का इलाज पूरा करता है और उसे नए कपड़े देता है, जिससे वो खुश हो जाती है। शाम को दोनों साथ खाना खा रहे होते हैं, तभी मेसन को बाहर कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो देखता है तो हैरान रह जाता है। कई नाव हथियारबंद एजेंट्स के साथ उसके द्वीप की तरफ बढ़ रही होती हैं। खतरे को समझते ही मेसन तुरंत तैयारी में जुट जाता है और जेसी से कहता है कि वो चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाए। तभी पता चलता है कि मेसन पहले से ही सतर्क था और उसने पूरे इलाके में छिपे हुए सुरक्षा जाल लगा रखे थे। जैसे ही अफसर जमीन पर उतरते हैं, मेसन धमाका कर देता है और कई एजेंट तुरंत मारे जाते हैं। जो बचते हैं वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले से लगाए गए घातक जालों में फंसकर एक एक करके खत्म हो जाते हैं, मानो ये होम अलोन का खतरनाक रूप हो। इसी दौरान एक एजेंट मेसन को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और बाकी दुश्मनों को काबू में कर लेता है। उधर एक एजेंट घर में घुस जाता है। जैक उस पर हमला करता है, लेकिन एजेंट उसे बेरहमी से गोली मार देता है।
बाथरूम में छिपी जेसी डर जाती है और वो एजेंट उसे पकड़ लेता है। मेसन ये देख लेता है और घायल होने के बावजूद लड़ते हुए एजेंट को मार गिराता है और जेसी को बचा लेता है। फिर वो जेसी से कहता है कि वे तुरंत द्वीप छोड़ दें। जेसी रोते हुए जैक को साथ ले जाने की जिद करती है, लेकिन मेसन उसे बताता है कि वो अब नहीं रहा। मजबूर होकर वे नाव में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। MI6 के बेस पर रॉबर्टा हैरान रह जाती है कि एक आदमी ने पूरी टीम को खत्म कर दिया। वो समझ जाती है कि मेसन कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए वो अपने सबसे खतरनाक ऑपरेटिव वर्कमैन को उसके पीछे भेजती है। साथ ही वो जेसी के बारे में भी पूरी जानकारी निकालने का आदेश देती है। भागते हुए मेसन और जेसी एक फार्म हाउस तक पहुंचते हैं। मेसन उसे एक बंदूक देता है और इस्तेमाल करना सिखाता है, फिर खुद अंदर जाकर दवा ढूंढने लगता है। उसे एक लड़का देख लेता है और कुछ ही देर में उसका पिता बंदूक लेकर आ जाता है। तभी जेसी उस आदमी पर बंदूक तानकर मेसन की मदद की गुहार लगाती है। उधर MI6 को उस घर से की गई कॉल मिलती है जिसमें घुसपैठियों की जानकारी दी जाती है। जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। मेसन कोई आतंकवादी नहीं बल्कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है और आगे पता चलता है कि वो असल में MI6 का ही एक पूर्व एलीट एजेंट था जिसका रिकॉर्ड मिटा दिया गया था। अब रॉबर्टा उसे जिंदा पकड़ना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ मैनीफोर्ड गुप्त रूप से वर्कमैन को आदेश देता है कि मेसन और जेसी दोनों को खत्म कर दिया जाए। फार्म हाउस पर पिता मेसन के जख्मों का इलाज करता है। मेसन धन्यवाद देकर जाने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है कि लड़के ने पुलिस बुला ली है। वो सब कुछ छिपने को कहता है, लेकिन तभी वर्कमैन दूर से स्नाइपर राइफल से उस पिता को गोली मार देता है। वो कुछ पुलिस वालों को भी मार गिराता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। हालात बिगड़ते देख मेसन पुलिस से भिड़कर उनके हथियार छीन लेता है और एक गाड़ी चुराकर जेसी के साथ वहां से भाग निकलता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वर्कमैन दूसरी गाड़ी में उनका पीछा करता है और लगातार उन पर गोलियां बरसाता रहता है। एक खतरनाक दांव खेलते हुए मेसन अचानक गाड़ी मोड़ देता है और वर्कमैन की गाड़ी को सड़क से बाहर फेंक देता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्टा मैनीफोर्ड से मेसन के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसने सालों पहले ब्लैक काइट नाम की एक सीक्रेट यूनिट बनाई थी और मेसन उसका सबसे बेहतरीन एजेंट था। एक मिशन में उसे एक विदेशी अधिकारी को मारने का आदेश दिया गया, लेकिन मेसन ने मना कर दिया और गायब हो गया। तभी से मैनीफोर्ड उसे गद्दार मानता है और चेतावनी देता है कि वो बेहद खतरनाक है। लेकिन रॉबर्टा अपनी जांच जारी रखती है और सच्चाई सामने आती है। जिस व्यक्ति को मारने का आदेश था वो असल में एक ईरानी वैज्ञानिक था जो MI6 की मदद कर रहा था। यानी मैनीफोर्ड ने उसे खत्म करवाने की साजिश रची थी और मेसन ने अपने इंसानियत को चुनते हुए उस मिशन को ठुकरा दिया। इसी वजह से उसे गद्दार घोषित कर दिया गया। कुछ देर बाद मेसन और जेसी एक चर्च पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त आर्थर से होती है। आर्थर बताता है कि उसने ही मेसन की नई पहचान बनाई थी, लेकिन बाद में किसी ने उसे बदलकर एक खतरनाक आतंकवादी की पहचान से जोड़ दिया। अब मेसन समझ जाता है कि सच सामने लाने के लिए उसे मैनीफोर्ड का सामना करना ही होगा। वो आर्थर से जेसी का ख्याल रखने को कहता है, लेकिन आर्थर बताता है कि उसे कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। मजबूर होकर मेसन कमल नाम के आदमी से मदद लेने का फैसला करता है ताकि जेसी को देश से बाहर सुरक्षित भेजा जा सके। आर्थर इसका विरोध करता है क्योंकि कमल एक अपराधी है, लेकिन मेसन के पास कोई और रास्ता नहीं होता। तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि वर्कमैन होता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। बराबरी की टक्कर में मेसन किसी तरह उसे घायल करता है और मौका देखकर जेसी और आर्थर के साथ वहां से भाग निकलता है। शहर पहुंचकर मेसन और जेसी आर्थर से अलग हो जाते हैं। जेसी उससे साथ रहने की बात करती है, लेकिन मेसन कहता है कि जब तक मैनीफोर्ड जिंदा है वो उसके साथ सुरक्षित नहीं रह सकती। इसके बाद मेसन एक बार में कमल से मिलता है। कमल उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। मेसन उससे कहता है कि वो अपने संपर्कों से जेसी को देश से बाहर भेज दे, उसे नई पहचान दिलाए और उसके भविष्य के लिए पैसे का इंतजाम करे। कमल मना कर देता है, लेकिन मेसन उसे ब्लैकमेल करता है। वो उसके गैर कानूनी मानव तस्करी के धंधे का राज खोलने की धमकी देता है। वो ये भी बताता है कि पुलिस को पहले ही उसके ठिकाने की खबर मिल चुकी है, इसलिए उसके पास बहुत कम समय है। आखिरकार कमल मान जाता है और थोड़ी देर बाद वो जेसी के लिए नया पासपोर्ट और 2 लाख यूरो लेकर वापस आता है। कमल उन्हें डॉक्स पर जाने को कहता है, जहां से जेसी को स्पेन ले जाने के लिए नाव तैयार है। जैसे ही मेसन और जेसी क्लब से निकलने की कोशिश करते हैं, अचानक पुलिस वहां छापा मार देती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसी दौरान वर्कमैन भी पहुंच जाता है और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देता है, यहाँ तक कि पुलिस पर भी। मेसन बहादुरी से लड़ता है और जेसी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच एक पुलिस वाला जेसी को पकड़कर वैन में डाल देता है। मजबूर होकर मेसन आर्थर से मदद मांगता है। आर्थर शहर के कैमरों से वैन को ट्रैक करता है और मेसन पीछा करते हुए अपहरणकर्ताओं को खत्म कर देता है। फिर वो जेसी के साथ बाइक पर भाग निकलता है, जबकि वर्कमैन उनका पीछा करता रहता है। आखिरकार वे डॉक्स पहुंचते हैं।
मेसन जेसी से नाव पर चढ़ने को कहता है, लेकिन जेसी रोते हुए उसे छोड़ने से मना करती है। वो कहती है कि अब इस दुनिया में उसका सहारा सिर्फ वही है। मेसन उसे समझाता है कि उसकी दुनिया बहुत खतरनाक है और उसे बचाने के लिए उसे दूर जाना ही होगा। भावुक पल के बाद वो उसे विदा कर देता है। तभी वर्कमैन वहां पहुंच जाता है। दोनों की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, इसलिए उनके बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। आखिर में मेसन उस पर भारी पड़ता है और एक तेज वार से वर्कमैन को मार देता है। कुछ दिनों बाद मेसन सीधे मैनीफोर्ड के घर पहुंचता है। मैनीफोर्ड उसे फिर से अपने साथ काम करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मेसन अब उसके झूठ और धोखे को समझ चुका होता है। बिना देर किए वो उसे गोली मार देता है और उसका अंत कर देता है। 3 महीने बाद जेसी स्पेन में एक सामान्य जिंदगी जी रही होती है। लंदन में रॉबर्टा और उसकी टीम उस पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि मेसन उससे मिलने आएगा। लेकिन तभी कैफे का कैमरा अचानक हट जाता है और स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। उसी समय एक वेटर जेसी को एक छोटा पैकेट देता है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर एक शतरंज का पीस होता है। जेसी मुस्कुरा देती है। उसे समझ आ जाता है कि मेसन जिंदा है और दूर से उसकी हिफाजत कर रहा है। आखिरी सीन में मेसन सड़क के उस पार खड़ा होता है, इतनी दूर कि कोई कैमरा उसे देख न सके, और वो हल्की मुस्कान के साथ जेसी को देख रहा होता है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।